हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपका मेरे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम गुरु जी के द्वारा जानेंगे कि नरक कि कौन लोग नरक जाते हैं, इनमें क्या क्या लक्षण होते हैं जिन तो आइए जानते हैं गुरु जी के द्वारा। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से लक्षण हैं जिससे इंसान को नरक की प्राप्ति होती है। चलिए सुनते हैं। नरकों का वर्णन किया गया। बंधुओं, नरक अच्छी जगह है, पर नरक जाना बुरी बात है। नरक जगह बुरी नहीं है। नरक क्या है? धोबी घाट। वहां पर कुटाई होती है वस्त्रों की, जो बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। पर नरक जाना बुरी बात है। नरक जाना नहीं चाहिए। शास्त्रों में आज्ञा की गई है भैया, नरक जाने वाले लोगों के लक्षण क्या होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। ये लक्षण जिसमें हो, समझ जाना वो नरक जाएगा। कौन कौन से लक्षण? गिनती कीजिएगा, 7 लक्षण होंगे। अत्यंत कोप कटुका चवाणी, दरिद्रतां च स्वजनेषु वैरौ, नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहो नरकम गताना। 7 चिन्ह हैं नरक जाने वालों के, 7 लक्षण। जिनके भी अंदर ये 7 में से एक भी है तो निश्चित है कि उसके पास नरक का वीजा है, विदाउट इमिग्रेशन एंट्री मिलेगी उसको। कौन कौन से 7 चिन्ह हैं? सबसे पहला, अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा। अच्छा, गुस्सा भयंकर कब हो जाता है? जब उस गुस्से की अवधि 2 घड़ी से ज्यादा हो जाए। एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 1 घंटा ही नहीं हो गया वो? धन्य हैं आप। एक घड़ी में कितने? 24 मिनट। एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं। कहते हैं 2 घड़ी से ऊपर यदि आपका क्रोध गया तो वो अत्यंत कोप की गणना में आएगा और वो क्रोध आपको नरक ले जाएगा। इसलिए जितना हो सके 2 घड़ी से पहले पहले अपने क्रोध को शांत कर लीजिए। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। अत्यंत कोप, 2 घड़ी से कम में ही अपने क्रोध को समाप्त कीजिए। 2 घड़ी से पहले पहले निर्णय लीजिए, जो करना कर लीजिए। 2 घड़ी के बाद आपके चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए। जैसे ही गुस्साए घड़ी देख लेना, बोले 2 घड़ी। अत्यंत कोप। नरक जाने वाले व्यक्ति का दूसरा लक्षण क्या है? कटुकाच वाणी। जो ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है बोलने में जिससे सामने वाले को पीड़ा होती है, सामने वाले को कष्ट होता है, सामने वाले को बुरा लग जाता है। ऐसी वाणी बोलने वाला व्यक्ति निश्चित है जो सबके हृदय को बुरा ठेस ही पहुंचाता रहता है, सबको कष्ट ही देता रहता है, किसी को प्रेम भर करके 2 बातें नहीं कहता। ऐसा व्यक्ति निश्चित है नरक जाएगा। तो पहला लक्षण अत्यंत कोप, दूसरा लक्षण कटुकाच वाणी। अच्छा, एक और, एक लोग होते हैं वो बात बात पे गाली देके ही बोलते हैं, बिना गाली के उनकी कोई बात नहीं होती। हर घर में, रिश्तेदारों में एक सदस्य ऐसा जरूर होता है, वो बिना गाली के बोलता ही नहीं है। नॉर्मली भी बोलेगा तो उसका वो बन जाता है, क्या बोलते हैं उसको, तकिया कलाम, वो उसी से ही बोलता है। वो भी नरक जाएगा। समझा देना उसको, सुधर जाओ भैया, मत बोला करो। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी। और तीसरा लक्षण है नरक जाने वाले का दरिद्रताम च। जो व्यक्ति दरिद्र है,
दरिद्र किसको कहते हैं? असंतोषी। जितना ठाकुर जी ने कृपा करके दिया है उसमें असंतुष्ट है नहीं, और की भूख जिसको लगी है, और चाहिए, इसका भी चाहिए, उसका भी चाहिए, इस पे ऐसा कैसे आ गया, मैं भी ऐसा करके लेके दिखाऊं, मैं भी, जो कि असंतुष्ट रहता है सदैव, लोभी प्रवृत्ति का व्यक्ति, उसको दरिद्र कहते हैं। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी दरिद्रताम च, और चौथा लक्षण है स्वजनेषु वैरम। अपने ही माता पिता, अपने ही सगे भाई बंधु और बहनों से जो विद्वेष करता है, अपनी ही जन्मदात्री माता, अपने ही जन्मदाता पिता से जो विद्वेष करता है, ऐसा व्यक्ति नरक जाएगा। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी दरिद्रताम च स्वजनेषु वैरम, और पांचवा आता है नीच प्रसंग। यहां पर मांस खाने वाले का नाम नहीं लिखा, यहां पर मदिरा पीने वाले का नाम नहीं लिखा, यहां पर नाम किसका आया पता है? मांस खाने वाले और मदिरा पीने वालों के जो संग उठता बैठता है उसका नाम आया है। बोले जो गलत खाता है, गलत पीता है, उसकी तो बात ही छोड़ दो, उसने तो जीते जी नरक में रह रहा है, वो मरने के बाद तो जाएगा ही जाएगा। भाई गिरता वो है जो बिस्तर पर सोया है, जो पहले से ही गिरा पड़ा है वो कहां गिरेगा बेचारा। तो भक्ष और मदिरा पान करने वालों का नाम नहीं है इसमें नाम आया नीच प्रसंग। बोले जो वैश्यागमन करते हैं, जो मदिरा पान करते हैं, जो मांस भक्षण करते हैं, दूसरों के साथ छल कपट और गलत काम करते हैं, आतंकवाद, देशद्रोह, परिवार द्रोह करते हैं, ये सब तो नरकगामी हैं ही, इनका नाम नहीं है। इनके जो संग रहते हैं उनको भी नरक जाना पड़ेगा। आप कहो मैं नहीं खाता, मैं नहीं पीता, मैं कुछ गलत नहीं करता, पर महाराज जी मेरे एक दो मित्र हैं वो सब काम करते हैं, तो भी हम जाएंगे? और नहीं, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो तो जाएंगे ही नरक में, तुमको संग लेके जाएंगे। आप जाके यमराज जी से पूछना हमको क्यों बुलाया, तब यमराज जी यही तर्क देंगे, बोले तुमको इसलिए नरक आना पड़ा क्योंकि तुम कुछ गलत नहीं करते थे और तुमने इसको गलत करने से कभी रोका भी नहीं, इसलिए। आप कहोगे तो क्या किया जाए? 3 बार प्रयास करो रोकने का, समझाओ, मान जाए तो अच्छा, नहीं तो उसका त्याग करो। कोई जरूरत नहीं है ऐसे के साथ रहने की, नहीं तो आप नरक जाओगे, जाना पड़ेगा। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी दरिद्रताम च स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंग। और 7वां लक्षण आया कुलहीन सेवा। जो माता पिता से विद्वेष करते हैं, माता पिता को गलत कहते हैं, सबसे गलत प्रकार का व्यवहार रखते हैं, ऐसे लोगों को जो अपनी शरण देते हैं, ऐसे लोगों को जो घर बुलाते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, वो भी नरक जाएंगे। इस प्रकार भैया ये नरक जाने वालों के चिन्ह हैं, इनसे बचो। ये 6 लक्षण आपके अंदर नहीं आने चाहिए। यदि आप इन 6 से बच रहे हो, और एक दिन मैंने एक दवाई बताई थी जो सुबह दोपहर शाम लेनी है, ये 3 दवाई आप लेनी प्रारंभ कर दो, नरक नहीं जाएंगे, नरक जाने से बच जाओगे। नरक का वर्णन किया, और नरक के वर्णन करते समय अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। तत्पश्चात भगवान के परम भक्त श्री वृत्रासुर जी की कथा सुनाई गई। भगवान के एक परम भक्त हैं जिनका नाम है वृत्रासुर। असुर हैं पर भगवान के भक्त हैं। उनकी मधुर कथा सुनाई। 3 श्लोकों में वृत्रासुर ने भगवान की अद्भुत स्तुति गाई। तत्पश्चात उनके पूर्व जन्म की कथा, और तब आगे क्रम में भगवान के परम प्रिय भक्त श्री प्रहलाद जी का प्रसंग आया। सतयुग के बंधुओं 2 राक्षस हैं, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। इन दोनों राक्षसों का गुण क्या है? लोभ।
दो प्रकार के लोभ होते हैं जीवन में, संग्रह वृत्ति लोभ और भोग वृत्ति लोभ। एक लोभ तो होता है मैं कितना इकट्ठा कर लूं, और एक लोभ होता है कि मैं कितना भोग लूं। ये दो प्रकार के लोभ होते हैं। आप इन दोनों लोभों से बचने का प्रयास करो। यही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हैं। हिरण्यकश्यप के यहां उनकी पत्नी कयाधु जब गर्भवती थी, तब हिरण्यकश्यप अमरत्व का वरदान मांगने के लिए हिमालय पर गया। ब्रह्मा जी से जाकर के हिरण्यकश्यप ने प्रार्थना की, वरम ब्रूयात। ब्रह्मा जी बोले क्या वर चाहिए? बोले ऐसा वरदान दे दीजिए मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले जो मैं खुद नहीं हूं वो तुमको कैसे बनाऊं? ब्रह्मा जी बोले खुद अमर नहीं है। जब प्रलय आता है तो ब्रह्मलोक भी डूब जाता है प्रलयकालीन समुद्र में। केवल पृथ्वी का प्रलय नहीं होता, 14 भुवनों का प्रलय होता है, ब्रह्मलोक भी डूब जाता है। ब्रह्मा जी कहने लगे, बोले हम खुद अमर नहीं है, एक समय हमको भी मरना है, तो हम तुमको अमर कैसे बनाए? हिरण्यकश्यप कहने लगा तो फिर मुझे दूसरा वरदान दीजिए। बोले बोलो। तब हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगे, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना सजीव से मरूं, ना निर्जीव से मरूं, आपके बनाए हुए 12 महीनों में ना मरूं, ना इंसान से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। हर प्रकार के वरदान मांगता गया और ब्रह्मा जी सब पर कहते गए तथास्तु 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 तथास्तु। मांगते 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 हिरण्यकश्यप थक गया। बोले भगवान, मैं सीधे सीधे बोल रहा था अमर बना दो, आपने मना कर दिया। मैंने घूम फिर करके अमरत्व के सारे वरदान मांग लिए, आपने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी बोले 2-4 और सोच ले, रह गए हो तो पूछ ले। क्यों? क्योंकि फिर भी तू मरेगा, तू कितने भी वरदान मांग ले फिर भी मरेगा। कैसे मर जाऊंगा? जब मैंने मांग लिए वरदान। तो बोले वो जब तू मरेगा तो मारने वाला तुझे बता के मारेगा, तेरे सारे वरदान पूर्ण होंगे वहां पे। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। हिरण्यकश्यप बोला कि अब मुझे कोई नहीं मार पाएगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने संकेत किया था तेरी मृत्यु होगी। हिरण्यकश्यप लौट करके जब अपने भवन में आए तो छोटे से बालक को देखा, नाम पूछा, नाम बताया। बोले पिताजी मेरा नाम प्रहलाद। जब आप हिमालय पर गए थे ना, मां बताती हैं, तब मैं मां के गर्भ में था, अब मेरा जन्म हुआ। हृदय से लगा लिया अपने पुत्र प्रहलाद को। तुम क्या करते हो, कैसे रहते? पूरे दिन प्रहलाद के संग बैठे रहे हिरण्यकश्यप। और बैठे बैठे अचानक हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा तुम अब 5 वर्ष के हो गए हो, बताओ तुमने क्या अच्छा सीखा अपने जीवन में? कोई अच्छी बात बताओ। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताजी अच्छी बात बताऊं? बोले बताओ। तब प्रहलाद जी कहते हैं, तत्साधुमल्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न दियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं ग्रहमण्डकूपं वनं गतो यद्दरिमाश्रयेत। पिताजी ये संसार एक अंधा कुआं है और प्रत्येक प्राणी इस अंधे कुएं में गिरता जा रहा है। पिताजी समय निकल जाए, हमारे प्राण निकल जाए, उससे पहले पहले हमको सोच लेना चाहिए कि अब घर गृहस्थी छोड़ के वन में जाएं, वृंदावन में जाएं और वृंदावन में जाकर के श्री हरि परमात्मा के चरणों की शरण सन्निधि ग्रहण करके उनका भजन करना चाहिए। पिताजी हिरण्यकश्यप बोला, कौन सिखाता तुमको ये सब? नहीं पिताजी, आपने कहा था ना कुछ अच्छा सुनाओ, तो ये मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने बता दिया। संडमर्क गुरु जी को बुलाया। बोले क्या बोल रहा है प्रहलाद? बोले महाराज हमने नहीं सिखाया, ये अपने आप पता नहीं कहां से सीख के आया है, ये अपने आप ऐसे ही बोलता रहता है, हमने इसको कुछ नहीं सिखाया। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि महाराज हमारा माहौल भक्ति वाला नहीं है, हमारे मित्र
आदि भक्ति वाले नहीं है, आदि आदि भाव रखते हैं। सब लोग इधर देखो, हम कैसे भजन करें, माहौल ही अच्छा नहीं है। प्रहलाद जी का माहौल देखो, प्रहलाद जी के माहौल में तो एक भी व्यक्ति प्रहलाद जी के जैसा नहीं था, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी ने तन को और मन को दोनों को अलग रखा। तन से वो सब करते हैं जो एक राक्षस करता है, लेकिन मन में सदा और सदा ठाकुर जी को विराजमान रखते हैं प्रहलाद जी। अपनी भक्ति पर आंच नहीं आने दी प्रहलाद जी ने। 1 वर्ष तक गुरुजनों के पास पढ़ते रहे प्रहलाद। 1 वर्ष बाद पुनः लौट करके आए। आज फिर से हिरण्यकश्यप ने गोद में बिठाया, बोले बेटा कोई अच्छी बात बताओ। पिताजी मैं अच्छी सुनाता तो हूं, आपको अच्छी लगती नहीं है। नहीं, आज अच्छी सुनाओ, कोई अच्छी बात बताना। जी पिताजी। और प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी 9 प्रकार की भक्ति होती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। सुनते ही ताम्र वर्ण हो गया महाराज हिरण्यकश्यप का, उठा करके प्रहलाद को पटक दिया दूर। सैनिकों को आज्ञा कर दी, मेरी खुली छूट है तुमको, ये जैसे मरे इसको मार दो, मैं इसको देखना नहीं चाहता। मुझे ये विषय कहने में बड़ी पीड़ा होती है बंधु। पुत्र को कितना स्नेह होता है अपने पिता से, और वो भी 4-5 वर्ष की आयु में। जहां पिता की लाड़ प्यार के शब्द, जहां पिता की पुचकारी, जहां पिता का स्नेह गोद प्राप्त होनी चाहिए बालक को, वहां पिता मुंह पर बोल दे कि इसको मार दो। और प्रहलाद जी खड़े खड़े सुन रहे हैं। सैनिकों को आज्ञा कर दी मार दो। नन्हा सा बालक है प्रहलाद, कोई उसका पक्षधर नहीं है पूरे नगर में, कोई उसके साथ नहीं है, सब उसको मारना चाहते हैं। लेकिन नन्हे से 4.5-5 वर्ष के प्रहलाद ने अपनी भक्ति को तोड़ा नहीं। इसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। उसको विश्वास है ठाकुर जी के ऊपर। रूठे चाहे राजा वासे कछु नाही काजा, क्योंकि एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराहेंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहिए। कोई भी रूठ जाए नाथ, बस आप मत रूठना मुझसे कभी, आप मुझसे कभी नाराज मत हो जाना। नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, क्यों? नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। बंधुओं, कभी ऐसा कुछ मत करना कि आप ठाकुर जी की नजरों से गिर जाओ। कभी ऐसा कुछ मत करना कि ठाकुर जी आपसे नजर फेर लें। प्रहलाद जी ने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। सबने मारने का प्रयास किया, पहाड़ों से फेंक दिया, नदी में डुबा दिया, विषैले सर्पों के बीच में डाल दिया, पागल हाथियों के बीच में छोड़ दिया। होलिका लेकर के चिता में बैठ गई, जलने को तैयार हो गई, स्वयं जल गई, प्रहलाद जी बच गए। हर जगह से बच गए प्रहलाद जी। और हर मृत्यु के, हर प्रयास के बाद सब पूछते प्रहलाद तू कैसे बचा? तो प्रहलाद जी की बात कहते नवलम ममई तत्,
ये मेरा बल नहीं है। तो बोले किसका बल है? बोले महाविपत्ताप विनाशनो यम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। बोले बल की तो पूछो ही मत, जनार्दन भगवान को केवल याद करने का प्रभाव है ये। सोचो, जिनको याद करने का इतना बड़ा प्रभाव हो सकता है, वो जनार्दन भगवान स्वयं प्रकट हो गए तो तुम लोगों का क्या हाल करेंगे? अरे प्रहलाद जी तो कहते हैं मैंने कभी अपने इष्ट को नहीं देखा, मैंने कभी भगवान को नहीं देखा, केवल जिनका नाम मेरी रक्षा करता आ रहा है। सोचो, जिसके नाम में इतनी ताकत है उस भगवान में कितनी ताकत होगी। हर प्रकार से प्रयास किया, प्रहलाद जी नहीं मरे। तब अंत में हिरण्यकश्यप ने जाकर के प्रहलाद जी को धक्का दिया। बोले अच्छा तेरा भगवान कहाँ है, बता, उसको मारूंगा मैं। बोले पिताजी खम वायु अग्निम सलिलम महिंच भूते ज्योतिम से सत्वानी दृशो द्रुमानिन सरित समिद्रांश हरे शरीरम। ये पूरा विश्व हरि का शरीर है। मैं आप कण कण में वो विद्यमान है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो कहां है? ये बोलिए वो कहां नहीं है, सब जगह। अच्छा, बड़ा ज्ञान निकल रहा है तेरे भीतर से, सब जगह तेरा भगवान। बोले हां, क्या इस खंबे में है? सब जगह तो है, खंबे में भी है पिताजी। जिस किसी भी वस्तु का अस्तित्व है, इसका मतलब वहां परमात्मा है। आपको दिख रहा है कि ये पंखा है, तो इसका मतलब इसमें भी परमात्मा है। ये माइक है, आवाज आ रही है, तो निश्चित है इसमें भी परमात्मा है। सब जगह परमात्मा है। खंब का जैसे ही मुष्टिक प्रहार किया खंब के ऊपर, खंब भेदन करके भगवान नृसिंह रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। हाथ जोड़ो सब लोग, नृसिंह भगवान को प्रणाम करो। सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितम् व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यता तद्भुत रूपमद्वहं स्तंभे सभाय न मृगं न मानुषम्। बोलो नृसिंह भगवान की। नृसिंह भगवान प्रकट हो गए, हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध किया। शाम का समय होते ही हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लेटा करके भगवान महल की दहली पे जाकर के बैठ गए। जैसे ही मारने लगे, हिरण्यकश्यप बोला आप मुझे नहीं मार सकते, मैंने ब्रह्मा से बहुत सारे वरदान मांगे हैं। भगवान बोले बताओ तुमने क्या वरदान मांगा? मैंने वरदान मांगा ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान बोले तुम कहां हो? बोले अभी तो आपकी गोद में हूं, ना ऊपर हूं ना नीचे हूं, हवा में हूं। और बताओ? बोले मैंने वरदान मांगा ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले बताओ तुम कहां हो? बोले आप हमको हमारे महल के दहली पे लेकर के बैठे हो, ना अंदर है ना बाहर। भगवान बोले और बताते जाओ जल्दी जल्दी, और क्या क्या मांगा तुमने? बोले मैंने मांगा ना मैं इंसान से मरूं ना जानवर से। भगवान बोले तो बताओ तुमको मैं इंसान लग रहा हूं कि जानवर? बोले आप दोनों हो। इंसानों की तरह चल फिर रहे हो, बात कर रहे हो, और मानवों की तरह जानवरों की तरह आपका रूप है। और बताओ? मैंने वरदान मांगा मैं 12 महीने में कभी ना मरूं, अब तो आप मुझे नहीं मार पाओगे। भगवान बोले 13वां महीना 4 साल में एक बार आता है, तेरे लिए ही बनाया था मैंने, ताकि तेरे को मार सकूं। हिरण्यकश्यप बोला मुझे पहले नहीं पता था, नहीं तो मैं 13 महीना बोल देता, 13 महीने में ना मरूं। सारे वरदान भगवान ने सिद्ध कर दिए और अंत में अपने प्रचंड नाखूनों से उसके पेट को विदीर्ण करके हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। लेकिन कथा यहां समाप्त नहीं हुई, कथा तो अब यहां से प्रारंभ हुई। क्यों? हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद अब ठाकुर जी को क्रोध आया
और ऐसा क्रोध आया, हाथ कांपने लगे, पैर कांपने लगे, ठाकुर जी के नेत्र टिमटिमा रहे हैं, मुख पर मानो जैसे अग्नि प्रकट हो रही है। इतने क्रोध में भर गए ठाकुर जी कि पृथ्वी थोड़ी थोड़ी हिलने लगी, भूकंप आने लगा, झटके आने लगे भूकंप के, आकाश में बादल गर्जना करने लगे, समुद्र में उफानें भरने लगी। शंकर आदि देवता 33 कोटि देवताओं में हड़कंप मच गया। बोले प्रलय आने वाला है, नृसिंह भगवान के क्रोध को शांत करो। सब देवता ठाकुर जी के सामने स्तुति गाने पहुंच गए, लेकिन किसी की भी स्तुति से भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी जी बोली मेरे तो पति हैं, 2 मिनट में रिझा दूंगी मैं इनको। बोले जाओ स्तुति गाओ। लक्ष्मी ने स्तुति गाई, भगवान ने ऐसी दहाड़ मारी कि महाराज 2 पटक तो लक्ष्मी को वहीं लगी, वैकुंठ में जाके सांस ली। फिर तब ब्रह्मा जी ने सोचा, बोले एक ही उपाय है। कौन? प्रहलाद। आप सब लोग इधर देखो, कथा सुनो भैया। प्रहलाद जी, ब्रह्मा जी बोले प्रहलाद ये किसी से शांत नहीं होंगे, तुम ही करो इनको शांत। और नन्हे से प्रहलाद जी, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे चरण, गोल मटोल गाल, ठाकुर जी के सामने गए और सामने जाकर के अपनी तोतली वाणी में प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई। और क्या बोले कि ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैरधुना पिप्रो किम तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान, देवताओं की जैसे विद्वत्पूर्ण वाणी नहीं है मेरे पास, लच्छेदार शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं आपकी स्तुति गा सकूं। ठाकुर जी मैं देवताओं से कहां अपना कंपैरिजन कर रहा हूं, मैं तो आपके छूने के लायक भी नहीं हूं, क्योंकि मैं एक राक्षस का बेटा हूं, मैं एक राक्षस कुल में जन्मा बालक हूं, मैं तो आपके स्पर्श का भी अधिकारी नहीं हूं, आप मेरा स्पर्श मत कीजिएगा। लेकिन आप ये पूछेंगे कि जब मैं इतना अधिकारी नहीं हूं तो फिर मैंने आपका भजन क्यों किया? क्योंकि मुझे ये विश्वास था कि आप ये तक विचार नहीं करते कि मुझे इंसान बुला रहा है कि जानवर। आप गजेंद्र की रक्षा करने के लिए चले गए तो कम से कम मैं इंसान तो हूं, और कोई गुण हो ना हो, लेकिन 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 कान, वैसे ये गुण नहीं है, लेकिन हाथी से तो श्रेष्ठ मानव है ना, तो कम से कम इस श्रेष्ठता से आप मुझसे प्रसन्न हो जाओगे कि मैं एक मानव हूं, बाकी मेरे अंदर कोई गुण नहीं आपको रिझाने का। मैं एक पंक्ति गाया करता हूं कथा में, नफरत है जिनसे उन्हें सदा। ठाकुर जी को जिन जिन चीजों से नफरत है वो सब है हमारे अंदर। नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं बधा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं बधा। छल कुटिलता है, कपट भी है, हठ भी है और अभिमान है, फिर श्याम कैसे शरण मिले। इस सोच में मेरे प्राण हैं, न तो रूप है न तो रंग है, न गुणों की कोई भी खान है, फिर श्याम कैसे शरण मिले। इस सोच में मेरे
हम यहाँ मंच पर एक माइक लगवा देते हैं, आप एक एक करके आते जाइए और आकर के ये बताइए कि आपके अंदर ये गुण है और इससे ठाकुर जी आपसे जरूर मिलेंगे। एक भी गुण नहीं बता पाओगे आप। मुझे तो बहुत रोना आता है इस विषय को सोच करके, हम किस लायक हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी कितने कृपालु हैं। हमको अपनी कथा सुनाने के लिए व्यास मंच पर बैठाते हैं, अपनी सेवा हमारे हाथों से करवाते हैं, हम जैसा भोजन करा देते हैं, खा लेते हैं, जैसे रखते रह लेते हैं। हम में गुण एक भी नहीं है उनके लायक बनने का, लेकिन फिर भी वो कृपा करते हैं। एक आसरा है तो है यही, क्यों करेंगे मुझ पे कृपा नहीं। एक आसरा है तो है यही, क्यों करेंगे मुझ पे कृपा नहीं। क्यों करेंगे एक दीनता का हूँ बिंदु में, एक दीनता का हूँ बिंदु में, और वो कृपालुता के निधान है। फिर श्याम कैसे शरण मिले, इस सोच में मेरे प्राण है। ना तो रूप है, ना तो रंग है, ना गुणों की कोई खाद है। मेरे श्याम कैसे शरण मिले, ऐसी सोच दीनता का हूं बिंदु में। दीनता किसे कहते हैं? थोड़ी बहुत, कोई बहुत छोटी सी एक कोई गुण मेरे अंदर होगा दीनता का कि मैं ठाकुर जी के आगे झुक जाता हूं। मैं तो बिंदु हूं, पर वो तो कृपालुता के निधान मतलब समुद्र हैं, वो कृपा के सागर हैं। और बिंदु का स्वभाव है कि वो सागर में मिल जाता है, इसलिए शायद ठाकुर जी मुझ पर कृपा करेंगे। प्रहलाद जी कहते हैं मैं आपके योग्य बिल्कुल नहीं हूं नाथ, लेकिन फिर भी मैंने आपकी भक्ति क्यों की? क्योंकि मुझे लगा कि कम से कम हाथी से तो मैं मानव हूं ना। आप तो हाथी पे भी कृपा करते हो, गजेंद्र पर कृपा करते हो। भगवान ने उठा करके तुरंत प्रहलाद को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, प्रहलाद मुझे एक बात बताओ। पहले तो भगवान ने क्षमा मांगी। ये ऐसा प्रसंग है, प्रहलाद और भगवान के मिलन का इतना करुण प्रसंग है। मन तो बहुत है मेरा कहने का, लेकिन नहीं कहूंगा, मैं थोड़ा कह के निकल लूंगा आगे। बहुत सुंदर प्रसंग है। प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान कहते हैं प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना। भगवान बोले, प्रहलाद जी बोले भगवान ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले मैंने आने में बहुत विलंब कर दिया ना, तुमने इतनी पीड़ा सही, इसलिए मुझे क्षमा करो। प्रहलाद तुमसे कुछ पूछूं? बोले पूछिए। बोले मेरे रूप को देख के तुमको डर नहीं लगा? लक्ष्मी भाग गई, शंकर जी भी चले गए, हनुमान जी भी नहीं देख पाए मेरे इस रूप को, ब्रह्मा जी तो अब भी नहीं देख पा रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं। मेरे इस भयावह रूप को देख करके तीनों लोक के देवता डर रहे हैं, तुमको डर तो नहीं लग रहा मेरे रूप को देख करके? प्रहलाद जी के उत्तर ने भगवान को न्योछावर कर दिया। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान सही बताऊं? बोले बताओ। बोले मैंने पहले ही मन बना रखा था, जब भी आप प्रकट होगे मैं सबसे पहले आपके चरण देखूंगा, उसके बाद आपके घुटने देखूंगा, उसके बाद आपका उदर देखूंगा, फिर आपका वक्ष देखूंगा, फिर आपका गला देखूंगा, फिर अंत में आपका मुख देखूंगा। पर नाथ सही पूछें
तो आप जब से आए हो ना, मैं आपके चरणों से देखने से ही नहीं भर पाया, तो मैं आपका मुख ही नहीं देख पाया अभी तक। मेरी दृष्टि अभी तक चरणों में ही है नाथ। मैंने नहीं देखा अभी आपको कि आप लग कैसे रहे हो। आपके चरण इतने सुंदर हैं कि मेरा उनको देख के कुछ और देखने की इच्छा ही नहीं हो रही। मेरा मन हो रहा है कि पहले इनको जी भर के देख लूं, तब इसके ऊपर आपके घुटने देखूंगा, वो कितने सुंदर होंगे, फिर उसके बाद आपका उदर देखूंगा, वो कितना सुंदर होगा, फिर वक्ष देखूंगा, फिर अंत में मुख देखूंगा। तो ठाकुर जी मुझे लगता है चरण इतने प्यारे हैं तो मुख देख के तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। मैंने आपका मुख नहीं देखा अभी तक। प्रहलाद की भक्ति ने नृसिंह भगवान को भाव विह्वल कर दिया। रोने लगे ठाकुर जी हृदय से लगा करके, अपनी जीभ से चाटने लगे प्रहलाद को। बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान ने प्रहलाद के ऊपर अनुग्रह किया और अनुग्रह करके भगवान फिर अपने धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो फ्रेंड, आपने जाना कि किन कौन कौन से लक्षण होते हैं जिससे हमें नरक भोगना पड़ता है। काम, क्रोध, ईर्ष्या ये तो प्रमुख है। अगर हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते हैं तो उससे ईर्ष्या भी न करें। अगर हमें ज़्यादा क्रोध आता है तो उसको 2 घड़ी में शांत कर लें। अगर ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।